नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 24 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं और इसका जो भी सेशन हम लोग करते हैं इसका डेली फ्री पीडीएफ भी आपको दिया जाता है और क्विज भी होता है इसका टेलीग्राम चैनल पर। उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में कौन सा एकीकृत फायर पावर अभ्यास किया है? तो उसका नाम है अमोघ फ्यूरी। अभ्यास का क्या नाम हो जाएगा? अमोघ फ्यूरी। कहां पर हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। वही बात करेंगे हम लोग अभ्यास के नाम की, तो क्या हो जाएगा? अमोघ फ्यूरी इसका नाम है। आयोजनकर्ता कौन रहे हैं? तो भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने इसका आयोजन करवाया है। कहां पर? तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारी की परीक्षण करना। राजस्थान का जिक्र आया तो यहाँ पर अभी हाल ही में 2 युद्ध अभ्यास और किए गए थे भारत द्वारा। एक तो आपका था साइक्लोन, क्या हो जाएगा? साइक्लोन। एक का नाम क्या था? साइक्लोन। ये भी कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अच्छा, किसके बीच में होता है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन होता है। और ये भी कहां पर हुआ था? तो राजस्थान में ही हुआ था। अच्छा, एक और यहीं पर हुआ था, उसका नाम क्या था? बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या नाम हो जाएगा उसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये भारत और किसके बीच में होता है? सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये भी इसका आयोजन भी कहां पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। और ये तीसरा हो गया राजस्थान का। ये सारे युद्ध अभ्यास कहां पर हुए थे? और राजस्थान में। इसको भी आपको ध्यान रखें। और आज से हम लोग 3 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे डेली। यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन और डेली 30 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। मतलब हर क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन के बाद मतलब 30 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में। तो हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ जो है इस बार का 2025 वाला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो चीन में हुआ है। चीन में एक शहर है तियानजिन करके। क्या नाम हो जाएगा शहर का? तियानजिन। चीन में इसका आयोजन किया गया है। और हाल ही में लद्दाख की वनस्पतियों, जीव, फलों और औषधीय पौधों का संरक्षण करने के लिए लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहां पर बनाया जा रहा है? सियोक। लद्दाख में एक गांव है सियोक गांव करके, वहां पर बनाया जा रहा है। हाल ही में 7 अगस्त 2025 को 12वें विश्व खेलों का उद्घाटन समारोह किस देश के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? चेंगदू, चीन में। क्या हो जाएगा इसका नाम? चेंगदू, चीन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इजराइल द्वारा विकसित मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली कौन सी है जो चर्चा में अभी हाल ही में रही है? तो आयरन बीम। क्या हो जाएगा? आयरन बीम। आयरन डोम भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का ही, ठीक है, पर वो अलग है। और ये लेजर वाला कौन हो जाएगा? आयरन बीम। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है कि आयरन बीम कौन बना रहा है? ये बना रहा है इजराइल, और अभी बन के तैयार हो गया है। इसका सफल परीक्षण भी किया है इजराइल ने। तो हाल ही में इजराइल की मिसाइल रोधी लेजर सिस्टम आयरन बीम के सफल परीक्षण के कारण यह चर्चा में रहा है। विकासकर्ता की बात करेंगे, यानी किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो इसे इजरायली रक्षा ठेकेदार राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है और एल्बिट सिस्टम द्वारा भी विकसित किया, मतलब उसका भी योगदान रहा है इसमें। अच्छा, इसका क्या लक्ष्य है? बनाया गया है ये। और यह मुख्य रूप से छोटे हवाई खतरों जैसे कि रॉकेट हो गया, ठीक है, मोटार हो गया, ड्रोन हो गया और कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी लंबी दूरी के लिए इनके पास पहले से ही आयरन डोम मौजूद है। क्या है इजराइल के पास? तो आयरन डोम पहले से ही इनके पास है। एयर डिफेंस सिस्टम इनका, एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास पहले से ही आयरन डोम नाम का। कम दूरी के लिए अब कौन हो गया इनके पास? तो लेजर बीम हो चुका है, ठीक है, आयरन बीम इसका नाम रखा गया है। अच्छा, मौजूदा सिस्टम का पूरक आयरन बीम जो है इसको इजराइल के मौजूदा जो आयरन डोम सिस्टम के पूरक के रूप में तैनात किया जाएगा, जिसमें इजराइल की हवाई रक्षा क्षमता और भी मजबूत हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम की बात आ रही है, एयर डिफेंस सिस्टम की। तो भारत के पास क्या क्या एयर डिफेंस सिस्टम है? भारत के पास हम लोग बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें अगर भारत में, तो भारत के पास जो स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब काफी हद तक स्वदेशी है ये। एक तो आपका हो जाएगा समर, एक हो जाएगा समर, और दूसरा कौन सा है? वसारोध। इंग्लिश में ही से लिखिए, क्या हो जाएगा इसका? एक वसारोध है। ये भारत के पास 2 स्वदेशी वाले हैं। समर की अगर हम लोग बात करते हैं
तो समर जो है ये मध्यम दूरी का है, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा जाएगा ना तो बहुत कम। सरफेस टू एयर है, कौन सा हो जाएगा ये? सरफेस टू एयर मिसाइल है। मैक्सिमम अगर आप देखें लोग तो 10 से 12 किलोमीटर तक ये 10 से 12 किलोमीटर तक ये जा सकता है, इसका रेंज है। सरफेस टू एयर इसका हो जाएगा। वसारोध की बात करेंगे तो बहुत कम दूरी का है, 1-2 किलोमीटर तक का ये एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए, ये दोनों हो गए। बाकी भारत के पास और कौन सा है? तो भारत के पास एक कौन है? S-400। कौन सा हो जाएगा? S-400। इसी का नाम क्या है? ट्रायम्फ इसका नाम है। कहां से हमने खरीदा? तो रूस से हमने इसको इंपोर्ट किया, यानी खरीदा है। आपको याद होगा कि जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के बीच में, ये हमले के बाद यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वहां पर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जो मतलब निस्तो नाबूद किया गया, जो उनके ड्रोन के हमले हुए था पाकिस्तान द्वारा भारत पर, उसको किसने निस्तो नाबूद किया था? S-400 ने किया था। इसकी रेंज की बात करेंगे 400 किलोमीटर। इसके रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका रेंज क्या है? 400। वैसे तो 600 किलोमीटर इसकी रेंज है, मतलब 600 किलोमीटर पहले ही ये लक्ष्य को ऑब्जर्व कर लेता है। और वो मारता कब है? जब वो 400 किलोमीटर के रेंज में पहुंच जाते हैं, तब मारक क्षमता इसकी 400 किलोमीटर है। S-400 की हमने कहां से खरीदा? रसिया से। ट्रायम्फ भी इसी का नाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी कुछ दिनों पहले IIT पलक्कड़ ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या रखा है? टूटोज। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा टूटोज। टूटोज इसका नाम हो जाएगा। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कौन सा पहल शुरू किया है? साइन। पहल का क्या नाम है? साइन पहल को शुरू किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण की गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम ये क्या रखा गया है? तो रुद्रास्त्र। क्या रखा गया है? रुद्रास्त्र। अच्छा, बाकी मैंने जो ऊपर जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया, अभी भारत ने एक और यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, भारत ने अभी ड्रोन को, मतलब अगर एक साथ ड्रोन के झुंड से हमला हो जाए, उसके लिए एक रक्षा प्रणाली बनाया था। उसका क्या नाम था? भार्गवास्त्र। क्या नाम था उसका? भार्गवास्त्र नाम था, ठीक है। ड्रोन से रक्षा के लिए। किससे लिए? ड्रोन से रक्षा के लिए। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर शुरू हुआ है? तो इस बार इसका आयोजन हो रहा है विशाखापत्तनम में। ये कहां पर मिलेगा आपको? विशाखापत्तनम, तो आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 22 से लेकर के 23 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के वर्तमान में CM जो है मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और साथ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया है। इस बार का थीम जो है, जो कि इंपॉर्टेंट रह रहा क्वेश्चन में आजकल, थीम क्या रह जाएगा? सम्मेलन का विषय यानी थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ये इसका थीम रहा, इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी अगर इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है ई सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा करना। पुरस्कार की बात करेंगे, इस सम्मेलन के दौरान उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहलों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। इसको भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब। कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। कौन बन गया है? पंजाब। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया सारा तेंदुलकर को। किसको बनाया गया है? सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। और हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो गौरव बनर्जी बने हैं। कौन बन गए हैं? गौरव बनर्जी। गौरव बनर्जी बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो मुंबई में। टर्मिनल का नाम क्या रखा गया है? तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इसका नाम रखा गया है। किसने उद्घाटन किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया वहां पर। स्थान की बात करेंगे, मुंबई के इंदिरा डॉक्स स्थित बेलार्ड पियर में इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब स्थान जो इसका वहीं पर है। लागत की बात करेंगे तो 556 करोड़ का इसमें कुल खर्चा आया है। अच्छा, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली बात तो यह भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जो कि 4.15 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है।
इसमें एक साथ 5 क्रूज जहाज खड़े हो सकते हैं। छोटे मोटे जहाज नहीं, बड़े बड़े जहाज यहाँ पर 5 एक साथ खड़े हो सकते हैं। अगर बड़े बड़े हम क्रूज जहाजों की बात करें तो चलता फिरता समझ लीजिए वो गांव होता है, उस पर इतनी व्यवस्था होती है, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, स्विमिंग पूल, रहने की व्यवस्था, मतलब 1000-2000 कैपेसिटी उसकी होती है। अच्छा, इसकी वार्षिक यात्री क्षमता की बात करेंगे 10 लाख से अधिक होने वाला है। इसमें 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर भी बनाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। महत्व की बात करेंगे तो यह क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना है। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 8 अगस्त। कब मनाया गया है? 8 अगस्त को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को ट्रेपेनोसोमियासिस यानी निद्रा रोग होता है ये, इससे मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को। किसको किया गया है? केन्या को। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहला खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? ये किसको दिया गया है? डॉक्टर एडेनले अरेनारे को। नाम क्या हो जाएगा इनका? डॉक्टर एडेनले अरेनारे। अजीब नाम है ये, ठीक है। डॉक्टर एडेनले अफ्रीका के हैं, डॉक्टर एडेनले अरेनारे, इनको दिया गया है पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिए। ये सारे जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सारे आपके अगस्त मंथ जो बीते हैं अभी उसके करंट अफेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो शपथ किसने लिया है? पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी ने लिया है। नए बने हैं ये, कहाँ के बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के। शपथ ग्रहण की बात करें तो न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी ने 21 सितंबर 2025 को पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। इन्होंने शपथ दिलाने वाले कौन थे? तो उन्हें राजभवन में बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आरिफ मोहम्मद खान है। इन्होंने पद को शपथ ग्रहण दिलवाया है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत इनकी नियुक्ति को मंजूरी दिया। उच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो कि बन सकते हैं एग्जाम में। हाई कोर्ट की बात करेंगे वर्तमान में तो इसका जिक्र आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक इसका जिक्र मिलेगा। टोटल हाई कोर्ट की बात करेंगे तो टोटल 25 है। और 25वें नंबर का कौन बना था? अमरावती हाई कोर्ट, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी, केरला हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर कहाँ पर बना है? तो रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन था? तो केरल का, मलयालम भाषा में। मासिक धर्म यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, औरतों पीरियड्स आते हैं, उसको अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना था? सिक्किम बना था। तो कुछ और बातें हो गई हाई कोर्ट से रिलेटेड, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक शांति समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो शांति बनाना। उद्देश्य क्या है इसका? शांति स्थापित करना दोनों देशों के बीच में। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन किस कंपनी ने विकसित किया है? किसने बनाया इसको? लोकेश मशीन लिमिटेड ने। क्या नाम हो जाएगा? लोकेश मशीन लिमिटेड। ठीक है, इसने बनाया लिमिटेड। हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगाटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है? किस देश में होने वाला है ये बोगाटा वाला? तो ये आपका होता है कोलंबिया में। कहां पे होगा? कोलंबिया होगा, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति मंधाना ने हाल ही में सबसे तेज भारतीय वनडे शतक जड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, दोनों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। इन्होंने कितनी गेंद पे लगाया है? 50 गेंद पे शतक लगाया है। इसके पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? तो विराट कोहली का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। उन्होंने लगाए थे 52 गेंदों में। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्मृति मंधाना ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, 50 गेंदों में 100 रन बनाए हैं। इसके पहले सेम काम विराट कोहली ने कब किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में 100 रन बनाए थे, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखें। तो इनका रिकॉर्ड टूट गया है। तो 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया गया है। मंधाना ने सिर्फ 50 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, इसको भी आप लोग ध्यान रखें।
कुल स्कोर की बात करेंगे तो उन्होंने 63 गेंदों पर 125 रन बनाए और बनाकर आउट हुई, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 412 रन। ठीक है, भारत हार गई मैच को, पर यहाँ पर ये रिकॉर्ड बन गया। कोहली की बात करेंगे 2013 में, ये जो फोटो आपको दिख रहा है 2013 का है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक बनाया था इन्होंने। विशेष उपलब्धि की बात करेंगे मंधाना की, तो स्मृति मंधाना को यह शतक अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सबसे तेज वनडे शतक है 52 गेंदों में। बाकी महिलाओं की अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे, सबसे तेज शतक किसका रिकॉर्ड है, तो ऑस्ट्रेलिया की है मैग लेनिंग। ठीक है, इनके नाम है, इन्होंने मात्र 45 गेंदों में 2012 में ही लगाया था, इसको ध्यान रखें। हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन ये किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में तमिलनाडु और केरल के द्वारा किए गए नीलगिरी तहर गणना में उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 2668। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है, तो एस राधा चौहान को। किसको बनाया गया है, एस राधा चौहान को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी इसका नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, परवीर रंजन को। ये परवीर होगा, परवीर रंजन किया गया है। अच्छा, मैंने कल ही पढ़ा था आपको कि सीआईएसएफ के नए हेड कौन बने हैं, तो बने थे परवीर, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसका आंसर होगा परवीर कुमार। और सीआईएसएफ के कौन बने थे, कल पढ़ाया था मैंने आप लोग को, परवीर रंजन। ध्यान रखें, आईटीबीपी कौन बने हैं, परवीर कुमार, और सीआईएसएफ कौन बने थे, परवीर रंजन। मैंने कल पढ़ाया था आप लोग को। तो अभी हाल ही में आईपीएस परवीर कुमार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने राहुल रसोगोत्रा का स्थान लिया, जो कि अभी हाल ही में 30 सितंबर 2025 को रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की बात करेंगे। अच्छा, ये अगर मंत्रालय की बात करेंगे, ये सारे जितने भी होते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखें। पहली बात तो फॉर्मेशन कब होता है, 24 अक्टूबर 1962 को, भारत और चाइना के युद्ध के तुरंत बाद। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में मिलेगा आपको ये। मंत्रालय की बात करेंगे तो वही होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये। अच्छा, इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या होता है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। हिंदी में बोले तो बहादुरी, दृढ़ता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ये हो जाएगा। बाकी ये संस्कृत का वर्ड है। आईटीबीपी के हम लोग अगर वर्क की बात करें कि क्या काम करता है ये, तो भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यों में मदद करना, ये इसका काम रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश में जाकर उच्च शिक्षा लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है, तो ब्रिटेन में। कहां पर जा सकते हैं, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जाना केवल 5 लोग को मिलेगा। कितने को मिलेगा, 5 लोग को। एक साल में कितने लोग को मिलेगा, 5 लोग को। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया गया 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में किसने दिल्ली एनसीआर में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर एनिमल शेल्टर में रखने का आदेश दिया है, किसने दिया है, उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया, इसको ध्यान रखें। हाल ही में आयोजित त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी, इसका क्या नाम है, टी सेट्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, टी सेट का त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ट्राई सर्विस एकेडमिक टेक्नोलॉजी सिंपोसियम टी स्टेट। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। कहां पर आयोजन हुआ इसका, नई दिल्ली में। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो यह संगोष्ठी नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया है, जो कि 22 से लेकर के 23 सितंबर तक चला। क्या उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों का विकास किया जा सके। इस बार का थीम क्या था, संगोष्ठी का विषय है विवेक व अनुसंधान से विजय। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को फिलिस्तीनी राज्य का मान्यता देने के लिए घोषणा किया है, तो ऐसा किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को किसने लिखा है, किसने लिखा है इसको, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। किसका बुक है ये, भारत के पूर्व जस्टिस रह चुके डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का ये बुक है, इसको ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया है,
सूर्य द्रोणनाथन, क्या नाम हो जाएगा? सूर्य द्रोणनाथन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीआरओ द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट विजयक, इसका संबंध किससे है? ये प्रोजेक्ट बहुत पहले स्टार्ट हुआ था 2010-11 के आसपास, ठीक है। अभी इसके 15 साल पूरे हुए हैं, इसलिए चर्चे में है, ठीक है। तो किसके लिए लॉन्च हुआ था? सड़क निर्माण करने के लिए लद्दाख वाले एरिया में। तो हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट विजयक का संबंध सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ से है, या लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कारगिल हो गया, जास्कर हो गया, इसमें सड़क संपर्क को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। संस्था की बात करेंगे तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। कब स्थापना हुआ था इस प्रोजेक्ट का, विजयक का? 2010 में। ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था उसके बाद इसका, इसलिए उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन प्रोजेक्ट विजयक। उद्देश्य क्या था? लद्दाख में सड़क संपर्क सुधारना। नामकरण 1999 में के कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय से प्रेरित था। उपलब्धियों की बात करेंगे तो आज के समय में ये 1400 किलोमीटर से अधिक, ठीक है, सड़कें और 80 से ज्यादा पुल बनाए जा चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि वो पहाड़ एरिया है। 1400 किलोमीटर बनाना वहां पर आसान बात नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने प्रमुख सहकारी संगठन ने मिलकर भारत नाम से एक टैक्सी सेवा को स्टार्ट किया है, मतलब ई टैक्सी सेवा शुरू किया है भारत नाम से? तो कई संगठनों ने, भारत की जो कंपनियां उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया है। कुछ मुख्य कंपनियों के नाम आप लोग याद रखें। एक तो अमूल शामिल है उसमें, इफ्को है आपका हो जाएगा, उसका नाबार्ड हो जाएगा। ये कुछ मुख्य कंपनियां हैं, बाकी जहां जितना लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और भी कंपनियां इसमें शामिल हैं। सब ने मिलकर भारत नाम से टैक्सी सेवा, ई टैक्सी सेवा शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक क्षमताओं यानी दिव्यांग वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान को स्टार्ट किया है? दिशा अभियान किसने स्टार्ट किया? तो महाराष्ट्र ने। किसने स्टार्ट किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में मध्य प्रदेश में ब्रह्मा नाम से रेल फैक्ट्री की आधारशिला ये किसने रखा है? तो राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व गैंडा यानी राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो 22 सितंबर को। तो विश्व गैंडा दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF इसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था। 2011 से इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 सितंबर को मनाया जाने लगा है, ठीक है। और 22 सितंबर को ही क्या मनाया गया है? अल्जाइमर दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बांज अख नाम से एंटी ड्रोन प्रणाली किसने तैनात किया है? कौन करेगा? पंजाब सरकार। कौन कर रहा है? पंजाब सरकार। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 ये किसने जीत लिया है? इसका आंसर भी क्या है? पंजाब। हाल ही में हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। कमेंट में छापेंगे आप लोग कि 2023 वाला जो कि 2025 में दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है। बाकी आज का सेशन यहाँ पर खत्म हो गया। आज आपके लिए नया क्या था, तो मैंने जो 3 क्वेश्चन रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग बताइए कैसा लगा वो 3 क्वेश्चन रिवाइज करके डेली हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखिए डेली 30 क्वेश्चन रिवाइज करें प्लस 10 ये क्वेश्चन डेली लगभग हम लोग 40-50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। बाकी आप लोग रिवीजन भी होता रहेगा क्योंकि ढेर सारे एग्जाम वैकेंसी आ चुकी हैं। यूपी में पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, दिल्ली में भी आ चुका है, तो कई जगह वैकेंसी आई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग रिवाइज में यहाँ पर करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए, रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सारा रिवाइज करा दूंगा आप लोग को। बाकी ख्याल रखिए अपना, बताइए कमेंट में कैसा लगा आज का सेशन। मिलेंगे कल के वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।